जय गिरनारी, जय गुरुदेव। वर्तमान में देश और दुनिया की जो परिस्थिति है उसमें भी श्री केशवानंद बापू वेद विद्यालय में जिज्ञासु ऋषि कुमारों को विज्ञान के माध्यम से पूज्य महामंडलेश्वर माँ कनकेश्वरी देवी जी के द्वारा शास्त्रों और पुराणों का जो अध्ययन कराया जा रहा है उनमें से कुछ सूत्रात्मक बातें हम श्री खोखरा हनुमान धाम की अधिकृत यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री गुरु चरणामृत आचमन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रासादिक वाणी का पूरा आनंद प्राप्त करें। जय गिन। वर्ण व्यवस्था जो परमात्मा की बनाई हुई है वो बहुत कल्याणकारी है। अब मनुष्य उसको समझ नहीं पाया और मनुष्य ने फिर जिस प्रकार से वर्णों को देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उससे जरूर अन्याय भी हुआ, कईयों के साथ इससे नुकसान हुआ। लेकिन परमात्मा ने ये सृष्टि का निर्माण जो किया है तो चतुर्वर्ण भगवान कहते हैं ये मेरे बनाए हुए हैं। जैसे कि सभी के चार वर्ण, वाणी के भी चार वर्ण है, जिसको परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी कहा। लेकिन वैसे वर्ण के रूप में देखो वाणी को, तो जो वाणी ब्रह्म परक वाणी है जिससे लोक कल्याण होता है, जिसमें परमात्मा का ही विचार है, परमात्मा की चर्चा है, जगत के रचयिता के विषय में या उनकी महिमा के विषय में या उनकी क्रिया के विषय में, उनकी भव्यता के विषय में जो ब्रह्म परक वाणी है वो ब्राह्मण है, उसका वर्ण। फिर जिसकी वाणी सत्ता परक है, जो हमेशा सत्ता परक बोलते हैं, आदेशात्मक बोलते हैं, ऐसा हो जाना चाहिए, इतने टाइम में हो जाना चाहिए, ये कर लो, ये उठा लो। जो हमेशा कुछ लोगों को ये शौक होता है, स्वभाव ये होता है कि वो सत्ता परक बोलते हैं। तो सत्ता परक वाणी है तो वो क्षत्रिय है। और तीसरा वर्ण है वैश्य, तो जिसकी वाणी में हमेशा यही है कि अपना लाभ कैसे हो जाए। बात करते हैं तो फिर उसकी खुद की हानि ना हो, खुद का लाभ हो जाए, कैसे कुछ व्यक्ति खुश हो जाए और उसके द्वारा जो कुछ लाभ लेना है वो कैसे मिल जाए बस। या फिर उसकी वाणी का यही लक्ष्य होता है, मुझे ये मिल जाए, इससे तुम्हारा भी लाभ हो जाएगा। वो भगवान से भी कहेंगे कि इतना कर दो तो इतना प्रतिशत आपको मिल जाएगा। तो ये वाणी वैश्य वाणी है। और वो वाणी शुद्र वाणी है जिस वाणी में जो चौथा प्रकार है, या तो फिर वो वाणी संसार परक वाणी है, स्वार्थ परक वाणी है, द्वेष परक वाणी है, निंदात्मक वाणी है, और तब तक उसको संतोष नहीं होता जब तक निंदा नहीं कर ले। अगर दिन भर नहीं हुई तो उनको लगता है कि तो पूरा दिन ही बेकार गया। तो बोलेंगे तो फिर व्यंग्यात्मक बोलेंगे, कटाक्ष में बोलेंगे। तो शरीर से कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी वाणी को ब्राह्मण बना सकते हैं, क्षत्रिय, वैश्य बना सकते हैं। अब जब वाणी से तो शुरुआत होती है, तुलसीदास जी ने वंदे वाणी विनायक को कहा। तो जब हमारी वाणी विवेकमय हो जाए, ब्रह्म परक हो जाए, वाणी का वर्ण ब्राह्मण हो जाए, शरीर का कुछ भी हो, अगर शरीर से कोई ब्राह्मण है लेकिन वाणी से ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म परक उसकी चर्चा नहीं है, तो फिर भले ही वो शरीर से ब्राह्मण है, उनको जरूर हम ब्राह्मण मानेंगे, भगवान ने उसको बनाया, लेकिन वाणी उसकी तो ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है या क्षत्रिय है। तो सभी के चार वर्ण हैं, तो प्रयास होना चाहिए कि हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, ये सब उसका वर्ण तो हम बदल सकते हैं। तो इस प्रकार पुराणों में कथा भी है ऐसी कि कई राजाओं का जो वंश है वो आगे चलकर ब्राह्मण बन गया, कुछ वैश्य बन गया। वो किस तरह बना
इसी तरह बन गया।